कल रात एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। एक मिसाइल सीधा जाके गिरा दुनिया के सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर के पास, और अगर वो सिर्फ 1 किलोमीटर और आगे होता तो शायद आज दुनिया का मैप कुछ और होता। ईरान, इजराइल और अब अमेरिका, ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉर नहीं है, ये है एक ऐसी आग जो कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है। और सबसे शॉकिंग बात जो आपको टीवी पर नहीं बताई जा रही, वो सच आज आप सुनोगे। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जो कभी ऑफिशियली वॉर में नहीं थे, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी कि हर वक्त एक दूसरे को खत्म करने की प्लानिंग चलती रहती थी। इजराइल का कहना है ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और ईरान का कहना ये सब प्रोपेगेंडा है। पर असली गेम तब शुरू होता है जब अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री लेता है। एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है। एयर स्ट्राइक्स, एक्सप्लोजन्स और एक मैसेज, हम तुम्हें रोक देंगे चाहे कुछ भी हो। और यही से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकालनी शुरू हो जाती है। ईरान चुप रहने वालों में से नहीं था। अटैक के बाद उन्होंने तुरंत जवाब दिया। रात के अंधेरे में आसमान में एक के बाद एक मिसाइल्स दिखने लगे। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स, डजन्स ऑफ ड्रोन्स टारगेट। इजराइल के मेजर सिटीज, सायरन्स बजने लगे। लोग पैनिक में भागने लगे। बच्चे और आतैन सब बंकर्स में छुपे हुए, और ऊपर आसमान में सिर्फ एक चीज थी, आग, धुआं और ब्लास्ट्स। इजराइल का फेमस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कई जगह मिसाइल्स को रोक रहा था, लेकिन कुछ मिसाइल्स उस शील्ड को तोड़ के अंदर आ गए। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मिसाइल डायरेक्शन चेंज करता है और जाके गिरता है डिमोना के पास। डिमोना, जहां इजराइल का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में ऑफिशियली कोई बात नहीं करता, लेकिन दुनिया जानती है यहाँ न्यूक्लियर रिसर्च होता है। सोचो, अगर वो मिसाइल डायरेक्ट हिट करता तो क्या होता? एक मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडिएशन लीक, लाखों लोग खतरे में, और सिर्फ इजराइल नहीं, पड़ोसी कंट्रीज भी इफेक्ट होती। ये एक कंट्री का वॉर नहीं रहता, ये बन जाता ग्लोबल डिजास्टर। और इसी एक मोमेंट ने दुनिया को डरा दिया। अब ये वॉर सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, मिडिल ईस्ट में टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया, और सबसे डेंजरस, साइबर अटैक शुरू हो गए। इकोनॉमी हिलने लगी। हर कंट्री अलर्ट मोड में है, क्योंकि अगर ये वॉर और बढ़ा तो इसका असर हर इंसान पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा, ट्रेड रुक जाएगा, और दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी। अब सबसे बड़ा खतरा फ्यूचर में छुपा है। अमेरिका डायरेक्ट वॉर में आ सकता है ईरान, और बड़ा अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक रियल थ्रेट बन चुका है। और अगर एक भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो वो सिर्फ एक कंट्री को नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करेगा। हिस्ट्री ने हमें एक बात सिखाई है, जब भी दुनिया इस पॉइंट पर पहुंची है, उसका एंड कभी सिंपल नहीं होता। और आज हम वही खड़े हैं, एक तरफ पीस, एक तरफ तबाही। अब फैसला इन लीडर्स के हाथ में है, लेकिन इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही सच आपके सामने लाता रहूं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। वॉर कंटिन्यू, क्योंकि अगला अपडेट और भी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है।